हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप लोग बेटा। ये इस साल के नीट 2025 को लेके मेरा लास्ट वीडियो आप समझिए, जहां पे मैं कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना। स्टेट वाइज ऑल इंडिया कोटा 15% का डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे कि 85% सीट्स पे स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है, कैटेगरी वाइज, कि 300, 400, 500 कितने नंबर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है। क्या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है कि सब खुश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेव स्कोर आपको बताऊंगा। अगर आपके मार्क्स उससे ऊपर हैं तो आप समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया है। ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एग्जाम की कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। आपको पता है क्वेश्चन पेपर का लेवल, तो इस बार फिजिक्स ने तो होश उड़ा दिए थे। 15 क्वेश्चंस ऐसे थे बच्चों 45 में से कि बच्चों को हवा नहीं लगी। कुछ क्वेश्चन तो जेई लेवल के भी थे। ऑलरेडी वीडियो उससे रिलेटेड आपने बहुत सारे देखे होंगे। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि ठीक है जी फिजिक्स टफ हो गई, केमिस्ट्री बायो का क्या। केमिस्ट्री बायो भी इजी नहीं थी बच्चे। केमिस्ट्री मॉडरेट थी, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ट्रिकी थे, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ट्रिकी। और बायोलॉजी में तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको याद हो आरएनए वर्ल्ड का जो क्वेश्चन था पूरा का पूरा पैराग्राफ एज इट इज दे दिया। तो बायो में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे। तो नॉर्मली जो बच्चा 50-55 मिनट्स में बायो कर लेता था, इस बार उसको 70-80 मिनट्स तक लगे। तो वहां पे वो टाइम मिसमैनेजमेंट हो गया। फिर पेपर पैटर्न दोबारा से चेंज हो गया। सेक्शन बी जो 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आते थे वो रिमूव हो गए, है ना। और टाइम जो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो घट के 3 आवर्स का ही रह गया। तो जो प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड होता था कि भैया एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा और बायो केमिस्ट्री बिल्कुल इजी रहेगी और फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं जिसे हम डील कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिक्रीज हुए हैं। यस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स डिक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट अच्छी न्यूज क्या है, सीट्स बढ़ी हैं। कुछ नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, ओल्ड कॉलेजेस में भी 2 से 3 हजार सीटें बढ़ गई हैं। और ओवरऑल अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे ना, आपसे क्वेश्चन नहीं बने, तो बेटा बाकी बच्चे भी तो आपके जैसे ही हैं, उनकी भी ये हालत है कि लो परफॉर्मेंस की वजह से ये दोनों फैक्टर जो है वो आपके लिए पॉजिटिव हैं कि कट ऑफ लो जा रही है। ठीक है। अब आपको क्विकली स्टेट वाइज बता देता हूं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, मैंने शुरू कोशिश की है कि अल्फाबेटिकली हम इसको डिस्कस करें। तो आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैंडिडेट्स के लिए? 495 ±10 फॉर आंध्र प्रदेश। ओबीसी में आप 10 मार्क्स कम कर लीजिए और सब में ±10 लेके चलना है बच्चों। ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट सेम। एससी कैंडिडेट्स 380+ एंड एसटी स्टूडेंट्स के लिए 315। ये कट ऑफ रहने वाली आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप में से कोई आंध्र प्रदेश से है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप इस रेंज में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस रेंज में हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है बच्चों, विदाउट एनी डाउट। ठीक है। अगले स्टेट की तरफ चलते हैं। अगले स्टेट की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद सेकंड स्टेट दैट इज आसाम। आसाम वाले बच्चे फटाफट थम्स अप करिए। आसाम में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 430 मार्क्स ±10। ठीक है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें आसाम की तो 410 ओबीसी के लिए। यहां पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है, 420+, वही ±10। एससी 375 एंड एसटी स्टूडेंट्स के लिए 330।
आसाम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली, ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, थोड़ा सा कंपटीशन कम है यहाँ पे। आसाम के बाद आप अगले की तरफ चलते हैं, अगले स्टेट की तरफ चलते हैं, जो कि क्या कौन सा होने वाला है, अल्फाबेटिकली बताओ। आसाम के बाद क्या आता है? आसाम के बाद क्या आता है? बोलो 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 बोलो। ABC, बिहार, यस, बिहार। बिहार 515, अच्छा कंपटीशन होता है यहाँ पे। ओबीसी भी ऑलमोस्ट सेम रेंज में रहने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस का भी सेम कट ऑफ रहने वाला है। ये आपको हर स्टेट के लिए, हर कैटेगरी के लिए ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस बिहार में 515 प्लस मार्क्स, ठीक है। एससी के लिए 380 और एसटी के लिए 360, ये मार्क्स रहने वाले हैं। बिहार के बाद चंडीगढ़, बहुत ज्यादा कंपटीशन, क्योंकि सीटें बहुत कम है, सिर्फ 150 सीट्स हैं। अगर हम बात करें तो 150 सीट्स हैं चंडीगढ़ में, इसलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। तो 495, 485 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम एज दैट ऑफ ओबीसी 485, 370 एससी के लिए, और 295 प्लस मार्क्स एसटी स्टूडेंट्स के अगर हैं चंडीगढ़ में, तो आप भी जीएमसी जा रहे हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहे हो, ठीक है। आप देख लेना, यही कट ऑफ रहने वाली है जिससे रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, आप सबको पता है रिजल्ट भी। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ के बाद सीधा पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़, 475 जनरल स्टूडेंट्स के लिए, 470 ओबीसी, 470 ईडब्ल्यूएस, एससी स्टूडेंट्स के लिए 360 और एसटी स्टूडेंट्स के लिए 290 प्लस मार्क्स पे फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जहां जहां से आप प्लीज एक बार अपनी अटेंडेंस लगाते रहिए, अपना स्कोर शेयर करते रहिए। छत्तीसगढ़ तक हम पहुंच गए। उसके बाद दिल्ली, बहुत मारा मारी है भैया, बहुत मारा मारी है। कहने को 1247 सीट्स हैं, लेकिन आपको पता है कितना भयंकर कंपटीशन है यहां पे। तो 545 जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 535 ओबीसी के लिए, 535 ईडब्ल्यूएस के लिए, 430 एससी के लिए, और 365 फॉर एसटी स्टूडेंट्स। ये ज्यादा भी डिक्रीज हो सकता है, 355 से 365 के बीच में कोई भी रेंज हो सकती है एसटी स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे हायर कट ऑफ जाती है एज यूजुअल, आपको पता है। ऑल इंडिया कोटा में तो 600 से कम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हम। दिल्ली के लिए, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये ऐसे स्टेट से आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद दिल्ली के बाद कहां पहुंचेंगे हम? दिल्ली से कहां जाना है? अच्छा, ये मैप लगाना भूल गया, आई थिंक दिस इज गोवा। डी के बाद गोवा ही आएगा, यस। गोवा में 425 ओबीसी के लिए, 385 ईडब्ल्यूएस के लिए भी 385। एससी स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, यहाँ पे 270 के आसपास, और एसटी स्टूडेंट्स 250 के आसपास, 230 टू 250। यहां पे एक ब्रॉडर रेंज रहने वाली है गोवा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। गुजरात, गुजरात में क्या हो रहा है? ये कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको कि भैया जैसे इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ऐसे ट्रेंड आते रहते हैं, उसी तरह का कुछ आपको फील हो रहा होगा। लेकिन बेटा ये हमारे लिए उससे भी इम्पोर्टेंट है, लाइफ का इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। तो गुजरात फिर से हायर कंपटीशन वाला स्टेट होता है। 495, 475 फॉर जनरल, सॉरी ओबीसी, 485 फॉर ईडब्ल्यूएस, 390 फॉर एससी, और
300 फॉर एसटी स्टूडेंट्स। गुजरात में सेफ फील कर सकते हैं, सेफ फील कर सकते हो आप अगर आप गुजरात से हो और ये आपके मार्क्स आ रहे हैं तो। उसके बाद हरियाणा, मैंने कहा था ना फिर से, यहां पे हायर कट ऑफ जाती है 515 प्लस माइनस 10। यहां पे ऑलमोस्ट सेम रहता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल स्टूडेंट्स के बीच की फाइट, ठीक है ना। 310 315, वैसे एसटी है नहीं हरियाणा में, बट फिर भी अगर कोई कैंडिडेट है और 280 के आसपास है तो इजीली उनको सीट मिल जाती है। हो सकता है अदर स्टेट के कुछ स्टूडेंट्स हरियाणा में ज्यादा पेरेंट्स की वजह से तो वो हो सकता है उसका बेनिफिट ले पाए, अदरवाइज ये कैटेगरी नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। हरियाणा के बाद हिमाचल, हिल्स में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश क्या कह रहा है, यहाँ पे 770 सीट्स हैं, 770 सीट्स हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंपटीशन हाई होता है। तो 490 जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 485 ओबीसी के लिए, वही सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी, 350 एससी के लिए और 275 एसटी स्टूडेंट्स के लिए। सेफ है हर हिमाचल के लिए, हिमाचल वालों के अटेंडेंस नहीं आई अभी। और थोड़ा ऊपर चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 490 जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 480 मार्क्स, सेफ स्कोर रहने वाला है। एससी स्टूडेंट 370 पे और एसटी स्टूडेंट 300 पे सिक्योर कर लेंगे अपनी सीट फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर तक हम पहुंच गए, आधा रास्ता हमने तय कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। जम्मू से अब कहां जाएंगे, जम्मू से कहां पहुंचेगी हमें ट्रेन, बोलो जम्मू से कहां जाना है। गुजरात हो चुके हम, जम्मू पहुंच गए थे, जम्मू से सॉरी जम्मू तक तो हम आ चुके थे। जम्मू के बाद कहां जाना है, जे में क्या आता है बोलो, झारखंड, यस झारखंड। झारखंड फिर से कम सीट्स वाला मामला है, यहाँ पे 800 के ऑलमोस्ट 805 सीट्स हैं, तो 515 जनरल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ जानी है। सेम ओबीसी के लिए 5 नंबर कम कर लो आप ईडब्ल्यूएस के लिए, 350 एससी स्टूडेंट्स के लिए और 245 एसटी स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ रहने वाली है झारखंड में। झारखंड से होते हुए हम अब पहुंच जाएंगे कर्नाटका। कर्नाटका बहुत सारी सीट्स हैं, लगभग 4000 के आसपास सीट्स हैं। यहाँ पे जनरल की कट ऑफ 470, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सेम ऑलमोस्ट 330 पे एससी स्टूडेंट्स और 260 प्लस पे एसटी स्टूडेंट्स को सीट मिल जाती है या मिल जाएगी रादर। कर्नाटका के बाद केरला, हाई लिटरेसी रेट वाला स्टेट। केरला क्या कह रहा है, क्योंकि लिटरेसी रेट हाई है तो भैया कट ऑफ भी तो हाई जाएगी। 525 520 ओबीसी के लिए, 520 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी स्टूडेंट्स 390 प्लस एंड एसटी स्टूडेंट्स 305 प्लस। यहां पे भी देखिए आप हाई कट ऑफ जा रही है केरला में भी, ठीक है। केरला के बाद मध्य प्रदेश में आ गए वापस, हम पूरा घूम के वापस उल्टा आ गए। तो मध्य प्रदेश क्या कह रहा है, एमपी 475 जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, 470 ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, 410 एससी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और नहीं 400 तो नहीं रहना चाहिए, ये आई थिंक कुछ मिसमैच एससी, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करते हैं ना, तो 350 के आसपास एससी को सीट मिल जाएगी और 300 में एसटी स्टूडेंट्स को। ये मैंने यही वाला ईडब्ल्यूएस वाला ही कंसीडर कर दिया, ये नहीं होने वाला। 350 प्लस और 300 प्लस मध्य प्रदेश के लिए। महाराष्ट्र आपकी मुंबई इसी में आती है। महाराष्ट्र में बताओ क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हो महाराष्ट्र वालों।
महाराष्ट्र में फिर से थोड़ा सा कंपटीशन है, मार्क्स होता है। तो महाराष्ट्र में 480, उसके बाद 470 ओबीसी 470 ईडब्ल्यूएस 400 एससी और 330 एसटी स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, महाराष्ट्र में। यहां तो कोई समस्या है, आपको कोई बट किंतु परंतु लग रहा है तो फटाफट पूछो। ठीक है, उसके बाद मणिपुर छोटा सा स्टेट, इसलिए कट ऑफ हाई, कंपटीशन ज्यादा, 520 प्लस मणिपुर में। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम, 350 प्लस एससी स्टूडेंट्स के लिए और 320 प्लस एसटी स्टूडेंट्स के लिए। कोई प्लस माइनस 10 का एरर, मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पे रहने वाला है। मणिपुर के बाद उड़ीसा में क्या हाल है? उड़ीसा वाले बच्चे आ गए? उड़ीसा वाले बच्चे बताओ फटाफट, उड़ीसा वाले बच्चे क्या कह रहे हैं? उनके हिसाब से क्या कट ऑफ जा रही है वहां पे उड़ीसा में? नो कमेंट्स। चलिए, हमें तो बताना ही है, हम बताएंगे उड़ीसा के बच्चों के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है। 505 फॉर जनरल स्टूडेंट्स, 500 495 ईडब्ल्यूएस, एससी स्टूडेंट्स के लिए 350 और 265 प्लस फॉर एसटी स्टूडेंट्स इन उड़ीसा। ठीक है जी, खुश हो जाओ उड़ीसा वालों। उड़ीसा के बाद कहां जाओगे? पुडुचेरी कहते हो, पुडुचेरी कहोगे? यहाँ कट ऑफ बहुत ज्यादा है, यहाँ 540, क्योंकि सीटें बहुत कम है बच्चों, 380 सीट्स है टोटल, बहुत भयंकर कंपटीशन है। जितना भी है यहाँ पे, है ना, 540। ओबीसी वही 535 फॉर ईडब्ल्यूएस सेम, एससी 410 तक जा सकती है और एसटी का 330 तक जा सकता है। आप में से जो भी एग्री ना करता हो अपना एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना, और एग्री करते हो तो भी बताना। मैं आपको ट्राई करूंगा आपकी क्यूरीज को जस्टिफाई करने की। ठीक है ना। पंजाब में ज्यादा रहेगी कट ऑफ कम रहेगी? बताओ पंजाब वालों, पंजाब के लिए बताओ, क्योंकि यहां भी मारामारी भयंकर होती है। पंजाब में 490 जनरल स्टूडेंट्स, 485 ईडब्ल्यूएस के लिए, 485 या इवन हाँ ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 360 एससी के लिए। यहां थोड़ा सा आप बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हैं कि यहाँ पे 470 तक भी अगर है आपके हैं तो आपको पंजाब में ईडब्ल्यूएस में सीट मिल सकती है। एससी 360 और एसटी 310। पंजाब के बाद ये कोचिंग का हब राजस्थान में फिर से मारामारी है भैया, 530 प्लस की सीट मिलेगी जनरल वालों को। ओबीसी 525, ईडब्ल्यूएस 525। ये वो स्टेट्स हैं जहां पे बहुत भयंकर 415 एससी स्टूडेंट्स को और यहाँ पे एसटी स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे उनको 380 प्लस में सीट मिल सकती है एसटी को। ठीक, क्योंकि कुछ एसटी की कैटेगरीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं हम तमिलनाडु में। बहुत सारी सीट्स हैं, 5000 से भी ज्यादा सीट्स हैं तमिलनाडु में। ठीक है ना, तो 5110 जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 505 ओबीसी, 500 ईडब्ल्यूएस। तमिलनाडु की बात हो रही है। 360 एससी के लिए और 300 एसटी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके हैं अपनी अपनी कैटेगरी में रेस्पेक्टिवली आप देख लो, तो आप जा रहे हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 2025 में। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना जो भी आप कहते हो, यहाँ पे भी काफी सारी सीट्स हैं। तो 515 जनरल कैंडिडेट्स के लिए और ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी। ठीक है ना,
370 plus SC and approximately 300 marks for ST students. अब एक और बड़ा स्टेट यूपी, नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा स्टेट यूपी। यूपी की कट ऑफ क्या रहने वाली है? यहां पे भी थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होता है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, एससी स्टूडेंट्स को 380 पे और एसटी स्टूडेंट्स को 340 पे सीट यहां पे मिल सकती है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। अब तो ऑलमोस्ट 2-3 स्टेट रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट का मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे डाटा नहीं मिला, बट जो मिला मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए उत्तराखंड में, यूके, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूके कहते ही, तो यूके में क्या रहने वाला है? यहां पे भी बच्चों 505, 490, 495, एससी स्टूडेंट्स के लिए 350 और एसटी के लिए 260 प्लस उत्तराखंड का कट ऑफ जा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो 490 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस प्लस माइनस 10, 380 एससी स्टूडेंट्स के लिए एंड 285 फॉर एसटी स्टूडेंट्स। ये कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है बच्चों। मेजरली जितने भी स्टेट्स थे हमने ट्राई किया है उनको कवर करने का। तो आप अपना अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स, एक्सपेक्टेड तो क्या, अब तो आपको आंसर की आ गई है, तो आपकी ओमर शीट आपको मिल गई है, तो आपको मार्क्स पता चले गए है ना। तो आप इस टैली के हिसाब से अपने मार्क्स के साथ कंपैरिजन कर लीजिए। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट इन स्टेट कोटा। 85% कोटा की हमने बात करी है। आपका कोई भी कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग तो आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर आप एग्री करते हैं तो लाइक कर दीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, जिससे औरों को भी पता चल सके। सेशन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, सेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गुड लक, होप टू सी यू इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गुड लक।